आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में गणेश जी व उनके वाहन मूषक की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से गणपति बप्पा की कृपा प्राप्त होती है, दुखों का नाश होता है और सुखों का आगमन होता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, गणेश चतुर्थी का उत्सव चल रहा है। हर कोई अपने ढंग से सुख करता दुख हरता गणेश जी को प्रसन्न कर रहा है। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चौदस तक गणेश उत्सव के ये 11 दिन अत्यंत ही शुभ एवं मंगलकारी होते हैं। गणेश जी विघ्नों को हरने वाले, बड़े से बड़े संकट को दूर करने वाले, बल बुद्धि और विद्या के दाता हैं। किसी भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए सबसे पहले गणेश जी का वंदन पूजन किया जाता है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि को देने वाले हैं। गणेश जी के प्रसन्न होने पर बड़े से बड़ा संकट भी राई के समान हो जाता है, और जिस घर पर गणेश जी की कृपा हो जाए तो वहाँ अष्ट सिद्धि और नव निधि हो जाती है। बड़े से बड़ा भय उस घर को छोड़ देता है। अतः बंधु, गणेश चतुर्थी की इस शुभ अवसर पर हम गणेश जी की एक ऐसी कथा का श्रवण करेंगे जिसे सुनने सुनाने से सुखों की प्राप्ति होती है, दुखों का नाश होता है। आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार इंद्रदेव के दरबार में क्रोंच नाम का एक गंधर्व था। एक समय इंद्रदेव ने अपनी सभा में बहुत से ऋषि मुनियों को बुलाया। क्रोंच नाम का वह गंधर्व भी उस समय वहां मौजूद था और वहां उपस्थित अप्सराओं में मगन था। उसे इस बात का एहसास न था कि सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे हुए हैं। उसने अपनी मस्ती में मुनि वामदेव के पैर पर अपना पैर रख दिया। मुनि की तरफ उसका ध्यान नहीं था। पैर लगते ही वामदेव क्रोधित हो उठे और उन्होंने क्रोंच को चूहा बनने का श्राप दे दिया। अपनी गलती का एहसास होते ही क्रोंच ने मुनि से माफी मांगी। ऋषि ने कहा, मेरा दिया हुआ श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। हाँ, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि मूषक के रूप में तुम्हारा उद्धार होगा और तुम शिव पुत्र गणेश की सवारी बनोगे। यह कहकर मुनि चले गए और वह क्रोंच नामक गंधर्व विशाल चूहे के रूप में परिवर्तित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्रोंच एक विशाल काय चूहा था। वह मिनटों में ही बड़े बड़े पहाड़ों, वनों, वृक्षों, कंदराओं को कुतर देता था। वनों में रहने वाले ऋषि मुनि उसके आतंक से बहुत परेशान थे। एक दिन वह चूहा तपस्या कर रहे ऋषि पराशर की कुटिया में पहुंच गया। उस समय ऋषि पराशर गणेश जी की आराधना कर रहे थे। कुटिया के बाहर उपस्थित ऋषि मुनियों ने उसे भगाने का भरसक प्रयास किया, परंतु वह सफल न हो सके। तब सभी ऋषि एकत्रित होकर गणेश जी के पास गए और जाकर अपनी समस्या बताई। गणेश जी ने चूहे को पकड़ने के लिए अपना पाश फेंका। पाश को देखकर चूहा पाताल लोक में चला गया, परंतु पाश ने उसका पीछा पाताल लोक तक किया और उसे पकड़कर गणेश जी के सामने लाकर छोड़ा। गणेश जी ने चूहे से पूछा,
तुमने इतनी तबाही मचा रखी है, इसका क्या कारण है? पर क्रोध में भरे चूहे ने कोई उत्तर नहीं दिया। गणेश जी ने कहा, अब तुम मेरे आश्रय पर हो। तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा, लेकिन तुम महर्षि पराशर को परेशान न करो। यह सुनकर उस चूहे का अहंकार जागृत हो गया। उसने कहा, तुम मुझे क्या दे सकते हो? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तुम मुझसे जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। क्रोंच नामक उस चूहे की बात सुनकर गणेश जी ने कहा, ठीक है, तो तुम मेरी सवारी बनना स्वीकार कर लो। चूहे ने उनकी बात स्वीकार कर ली और गणेश जी की सवारी बनने को राजी हो गया। और जैसे ही गणेश जी ने चूहे पर सवारी की, वह उनके भार को सहन न कर सका और दबने लगा। चूहे ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह गणेश जी को लेकर एक कदम भी आगे न बढ़ सका। उसे शीघ्र ही अपनी गलती का एहसास हो गया। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। उसने कहा, हे गजानन, मुझे क्षमा कर दें। मैं आपके बोझ से दबा जा रहा हूँ। मेरी माफ़ी को स्वीकार करें और मेरे अपराध को क्षमा करें। तब चूहे की विनती पर गणेश जी ने अपना भार हल्का किया और उसके अपराधों को क्षमा करते हुए उसे अपनी सवारी बनाया। तभी से गणेश जी की सवारी चूहे को मूषक और डिंग कहकर पुकारा जाने लगा। बोलो गणपति महाराज की जय। हे गणेश जी, जैसी कृपा आपने ऋषि मुनियों के ऊपर की, उनके संकट दूर किए, वैसे सबके करना। इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना, सुख शांति रिद्धि सिद्धि और समृद्धि देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।